नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10th एनसीईआरटी सिलेबस। कक्षा 10th एनसीईआरटी सिलेबस के सब्जेक्ट हिंदी काव्य खंड का दूसरे अध्याय का पार्ट है 2। पहले पार्ट में हम कवि परिचय तुलसीदास जी के बारे में और 2 पद का अनुवाद हम कर चुके हैं। ये है इसका पार्ट 2। तो लक्ष्मण परशुराम संवाद नाम से चैप्टर है ये, जिसमें कहाँ लिया गया है, जिसको रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें शिव धनुष के टूटने पर कुपित होकर परशुराम का आना और पूछना और राम जी द्वारा उनका विनय पूर्वक उत्तर देना और लक्ष्मण जी की वीर रस से पगी जो व्यंग्योक्तियाँ हैं वो इस पाठ की या इन पदों की, इन चौपाइयाँ या दोहों चौपाइयों की ये विशेषता है। तो आइए पढ़ते हैं आगे कि जब परशुराम ऐसा बोलते हैं, अपनी वो वीरता का बखान करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मेरे को पूरा विश्व जानता है, तू इस फरसे को देख कर डर, अपने माता पिता को दुखी मत कर, मेरी इस फरसे के डर से तो गर्भन के अर्भक दलन पशु मोर अति घोर, उनके गर्भ भी गिर जाते हैं, गर्भस्थ बच्चे गिर जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसका साहसी वीर और निडर लक्ष्मण जी कैसे उत्तर देते हैं उनके इस व्यंग्य पूर्वक, जो अभिमान पूर्वक, जो उनकी जो उक्तियां थी। किनकी अभिमान, किनको था? परशुराम जी को अभिमान था। किसके ऊपर? अपने ऊपर, या उनको अपने पराक्रम का बहुत ज़्यादा अभिमान था। तो जब वो अपना इस तरीके से डींगे हाँकते हैं अपने बारे में, तो लक्ष्मण जी को ये सब उनसे देखा नहीं जाता है और वो उनका क्या करते हैं? उपहास करते हैं। अब किन शब्दों में करते हैं, किस तरीके से करते हैं, आइए देखते हैं कि क्या बोलते हैं वो। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महावट मानी। बिहसी यानी हंसकर कौन बोलते हैं? लखनु लक्ष्मण बोले। कैसे बोले? मृदुवाणी यानी मीठी वाणी में बोलते हैं। मीठी वाणी में व्यंग्य करेंगे तो मीठी वाणी में बोलेंगे, मीठी वाणी में बोलते हैं। क्या? ओहो यानी अहो, मुनीसु यानी हे मुनिवर, आप अपने आप को क्या समझ रहे हो? महाभट यानी आप अपने आप को महान योद्धा, मानी यानी समझ रहे हो, आप अपने आप को महान योद्धा समझ रहे हो या मान रहे हो, समझ बैठे हो। पुनी यानी बार बार, पुनी बार बार, मोही मुझे, बार बार मुझे देखाओ, मुझे दिखा रहे हो। कुठारू फरसा, आप मुझे बार बार फरसा दिखाकर मुझे डराना चाहते हो, डरा रहे हो। चहत उड़ाना चाहते हो, चहत यानी चाहते हो, उड़ावन उड़ाना, आप क्या उड़ाना चाहते हो? फूंकी पहाड़ हूँ, आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। तो यहाँ पहाड़ किसका प्रतीक है? यहाँ वीर लक्ष्मण का प्रतीक है पहाड़, और फूंक किसका प्रतीक है? परशुराम का पराक्रम या उनकी जो बल है उसको तो बताया फूंक, और अपने आप को कैसा बताया है? पहाड़। तो क्या कहते हैं? पुनी मोही देखावा कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पारू, बार बार मुझे फरसा दिखाकर डराना चाह रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पारू, तुम फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। फिर वो अपने बारे में क्या कहते हैं? यहाँ कुम्मड़ बतिया को नहीं, इधर भी हम कोई कुम्मड़ बतिया यानी छुई मुई के पौधे नहीं हैं। छुई मुई के कुम्मड़ी बतिया यानी छुई मुई का पौधा, कि हाथ लगाओगे हम डर जाएंगे, उंगली छुआओगे ना हम डर जाएंगे। छुई मुई का पौधा होता है जिसकी पत्तियों को यदि हम ऐसे टच करते हैं तो जो इसकी ये जो पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां क्या करती हैं? ऐसे सिकुड़ जाती है, ऐसे यूँ सिकुड़ जाती है। तो
को नहीं, हम भी इधर कोई छुमोई के पौधे नहीं है जे तर्जनी देखी मरी जाए, जो तुम्हारी उस अंगुली को देख कर हम मर जाएंगे या डर जाएंगे। यानी हम भी कोई कमजोर बालक नहीं है, हम भी तुम्हारा क्या कर सकते हैं, हम आपकी इस गर्जना तर्जना से डरने वाले नहीं हैं। देखी कुठारू सरासन मारना, मैंने तो आपको कुठारू यानी फरसा, कुठारू यानी फरसा और सरासन यानी आपको क्या देखकर, यानी बाण सहित, धनुष बाण सहित, सरासन धनुष बाणा बाण सहित मैंने देखा, तो मैं कछु कहा सहित अभिमाना, तो मैंने अभिमान पूर्वक आपको, यानी कि भाई अभिमान पूर्वक आपको ये सब धारण किए हुए देखा, इसलिए मैंने भी अभिमान पूर्वक आपको कुछ ऐसी बातें कह दी। लेकिन भृगुसूत समुझी जनेऊ बिलो की, लेकिन मुझे तो आपका जनेऊ बता रहा है या जनेऊ बिलो की, आपके जनेऊ को देखकर, जनेऊ यानी जो जैसे ब्राह्मण वंश में या कई दूसरे में भी किया जाता है, एक पवित्र धागा धारण किया जाता है जो सफेद ऐसे कलर का होता है इधर, ठीक है, तो इसको जनेऊ कहा जाता है। यज्ञोपवित, यज्ञ से पवित्र करके एक पवित्र धागा पहनाया जाता है, उसको जनेऊ बोलते हैं। तो आपके इस जनेऊ को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि आप तो कौन हो, भृगुसूत, भृगुसूत यानी ब्राह्मण के पुत्र हो, तो आप तो ब्राह्मण पुत्र हो, आप तो ब्राह्मण है। इसी कारण जो कछु कहू, इसलिए आपने इसी कारण आप जो भी कुछ कह रहे हो, सहो रीस रोकी, मैं सहन कर रहा हूं। क्या रोक कर, मैं अपने क्रोध को रोक कर आपकी इन बातों को सहन कर रहा हूं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सूर्य ने देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हमारे वंश में, यानी सूर्य यानी देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन यानी जो भक्त होते हैं, भगवान के भक्त, भक्तजन, अरु और गाई यानी गाय, गाय यानी गई यानी गाय। तो हमारे वंश में सुर मैसुर अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई, यानी हमारे कुल में, यानी हमारे परिवार में या हमारे वंश में, हमारे वंश में इनसे युद्ध करना, इन पर न सुराई, यानी सुराई यानी युद्ध करना, सुराई यानी युद्ध करना, या इन पर, इनसे वीरता दिखाना, सुराई यानी इन पर वीरता दिखाना। हमारे वंश में क्या नहीं है, हमारे वंश में इन पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है। क्यों? क्योंकि बदे पापू, यदि वीरता करते हुए या इनसे युद्ध करते हुए या इनसे शत्रुता करते हुए यदि बदे यानी यदि ये मर जाते हैं, यदि ये इनको मारते हैं तो पापू, तो हमें पाप लगता है और अपकीर्ति और अपयश मिलता है। अपयश कब मिलता है? हारे यानी इनसे हारने पर, इनसे जीतने पर यानी इनको मारने पर हमें पाप लगता है और इनसे हारने पर हमें क्या मिलता है? अपयश मिलता है। मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, यदि है मुनिवर आप ब्राह्मण होने के नाते आप तो हमारे पूज्य है, यानी हम इन आपसे युद्ध करना, वीरता दिखाना हमारे वंश परंपरा नहीं है। तो आप ब्राह्मण होने के नाते आप तो पूज्य है, अवध्य है, आपको तो मार नहीं सकते, युद्ध कर नहीं सकते। तो ये मुनिवर मारत हूँ, यदि आप मारेंगे तो भी पाप परिय, तो भी हम तुम्हारे पाप परिय यानी पैर ही पड़ेंगे। किसके? तुम्हारे। फिर वो आगे क्या कहते हैं कि कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा। आहे मुनिवर आपके तो वचन ही कैसे हैं? करोड़ों कठोर व्रजों के समान। कोटि यानी करोड़ों। अब वो मुनि की अग्नि को भड़का रहे हैं। कोटि कुलिस, कुलिस यानी वज्र, सम
यानी समान, यानी आपका तो वचन ही किसके समान है, आपकी वाणी किसके समान है। आप तो व्यर्थ में ये धारण करते हो, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा, आप तो व्यर्थ में ही धनुष बाण कुठारा फरसा धारण करते हो। आपके तो वचन ही कैसे हैं, करोड़ों कठोर व्रजों के समान, आपकी तो वाणी इतनी कठोर है, तो आप व्यर्थ ये सब क्यों धारण किए हुए घूमते हो। फिर वो आगे क्या कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहूँ, यानी आपको आपके इस वेश को देखकर हे मुनिवर, यदि मैंने आपको कुछ भी अनुचित कह दिया हो तो क्या, आप तो बड़े धैर्यवान हैं, क्षम्यऊ हमें क्षमा कर दीजिए। हे महामुनिवर, कैसे हैं, हे मुनिवर आप तो बड़े ही धैर्यवान हैं, गंभीर है, क्षमाशील हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षम्यऊ यानी क्षमा करना, धीर यानी धैर्यवान, आप तो धैर्य धारण करने वाले हो, तो आप मुझे क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, यह सुनकर लक्ष्मण की ऐसी व्यंग्य मणि बातें सुनकर भृगुवंशों में श्रेष्ठ भृगुवंश मणि, मणि यानी श्रेष्ठ, भृगुवंश मणि कौन, परशुराम, सरोष वो क्रोध सहित होकर बोले गिरा गंभीर, बोले गिरा यानी वाणी, कैसी वाणी में बोले, गंभीर वाणी में कहने लगे। क्या कहने लगे, तो यह अगले पद में दे रखा है। तो पहले हम इस पद में जो दी गई हैं आपके जो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न या काव्य सौष्ठव संबंधी भाषा शिल्प संबंधी जो प्रश्न आएंगे उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो इस संपूर्ण की भाषा कैसी है, वैसे ये संपूर्ण जो आपके पाठ दे रखा है इसकी भाषा होगी आपकी अवधि, सरल सहज साहित्यिक अवधि भाषा। इसमें तत्सम शब्दावली भी है और तद्भव शब्दों का प्रयोग, ठीक है। गीति शैली है, गीति शैली है। छंद कौन सा है, चौपाई और दोहा छंद, चौपाई और दोहा छंद है, ठीक है। और कई की जैसे कुमुट बत्तियां जैसे ये आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, आंचलिक शब्दों का प्रयोग, मुहावरों का प्रयोग, ये फूंक से पहाड़ उड़ाना, ये क्या है, तो मुहावरे युक्त भाषा, मुहावरे युक्त भाषा, ठीक है। अलंकारों का प्रयोग है तो अलंकारिक शैली। अब अलंकार किस किस में है, ठीक है। गीति शैली के साथ साथ में जो लक्ष्मण जी ने व्यंग्य किया है, तो इस पूरे में लक्ष्मण जी के वचन है, तो व्यंग्यात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली या उपहासपूर्ण उपहास किया है उनका, ठीक है। अलंकार कौन कौन से है, देखो पुनि पुनि, ये जो बार बार में है इसमें कौन सा अलंकार है आपके, पुनि पुनि यानी शब्द की आवृत्ति और अर्थ समान हो तो कौन सा अलंकार होता है आपके, अर्थ समान और हाँ अर्थ समान हो और शब्द भी समान हो तब इसमें कौन सा अलंकार होता है, अच्छे से देखिए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कौन सा होता है, कौन सा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसके अलावा कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास कहाँ होता है, वर्ण की आवृत्ति, यदि एक से दूसरी बारी वो वर्ण आ गया हो तो वहां पे कौन सा होता है, ये अनुप्रास अलंकार। फिर कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, यानी आपके तो वचन ही किसके समान है, करोड़ों कठोर व्रजों के समान। तो यहाँ परशुराम के वचनों को किसके समान बताया है, यानी उनकी तुलना किसके साथ की है, कठोर व्रज के समान की है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार। तो सबसे पहले ये पुनि पुनि, इसमें कौन सा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। इसके अलावा आपके देखो ये बिहसी ब वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार भी है, ठीक है। ये क यहाँ पे भी, तो जहाँ जहाँ है वहाँ आप देख सकते हो, वहाँ से आप लिख सकते हो, ऐसे उठाया जाता है ऐसे कि इनमें यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है।
फिर देखिए ये इसके अंदर कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, यानी इनकी तुलना करने से यहाँ कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ठीक है, अब रस कौन कौन से आए हैं, तो लक्ष्मण जी के जो वीरता पूर्वक जो बखान किया गया है, जो निडरता पूर्वक किया है, तो वीर रस। ठीक है, इसमें रौद्र रस नहीं आएगा, हालांकि यहाँ पे ये सुनी सरोस या इतना सा आता है, तो इतना नहीं होगा, रौद्र रस यहाँ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या बोलेंगे कि लक्ष्मण जी ने परशुराम जी का अपमान किन शब्दों में किया था, तो ये यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है कि परशुराम जी ने उनका क्या कह रहा था कि आप अपने आप को महान योद्धा समझ रहे हो, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो, और हम कोई कुम्मड़बतिया नहीं है जो तुम्हारी इस गर्जना तर्जना से डर जाएंगे। और लक्ष्मण जी ने क्या कहा था कि आप ब्राह्मण वंश में हो, ऐसा उनको क्या देखकर पता चलेगा था, तो उनकी जनेऊ को देखकर उनको पता चला था कि ये ब्राह्मण वंश में हैं। और इनके वंश, इनके कुल में या इनके वंश में किन से युद्ध करना वीरता नहीं माना जाता है, तो किन से, ये सुर मैसूर देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय, इनसे युद्ध करना इनके समाज में या इनके वंश में वीरता नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो उन्होंने किस तरीके से अपमान किया है, तो यहाँ पे ये इस तरीके के आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी काव्य सौष्ठव या शिल्प सौंदर्य से संबंधित पूछा जाए तो वो आपके यहाँ पे आएगा सारा, ये सारा दे रखा है इधर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब अगले अंश की ओर बढ़ते हैं। तो जब वो लक्ष्मण जी उनको बोलते हैं कि आप तो व्यर्थ में ही ये सब धारण किए हुए रहते हो, तो जब ऐसा बोलते हैं तो परशुराम जी को क्रोध आ जाता है और वो गंभीर वाणी में बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं, आइए देखते हैं। कौशिक सुनो, यहाँ कौशिक किसके लिए आया है, विश्वामित्र के लिए। कौशिक किसके लिए आया, विश्वामित्र के लिए, जो राम और लक्ष्मण जी को कहाँ लेके गए थे, यज्ञ करते समय जो राक्षस परेशान करते थे, उन राक्षसों का अंत करने के लिए वो राम जी और लक्ष्मण जी को अपने साथ में लेके गए थे यज्ञ की रक्षा करवाने के लिए। तो यहाँ पे उन्हीं को संबोधित करके कहते हैं, कौशिक सुनो मंद ये बालकु कोट कुटिल काल बस निजकुल गालकु। हे कौशिक सुनो, हे विश्वामित्र सुनो, विश्वामित्र सुनो। क्या कहते हैं वो विश्वामित्र जी को कि ये बालक निश्चित रूप से ही कैसा है, सुनो, मंद बुद्धि है। ये बालक कैसा है, मंद बुद्धि है, ये मूर्ख है, ये मूर्ख है। कौन सा बालक, लक्ष्मण की ओर इंगित करते हुए कहते हैं, कुटिल काल बस निज कूल गालकू। कुटिल ये कैसा है, कुटिल है, ये बहुत ही टेढ़ा है, कुटिल यानी टेढ़ा। कालवश ये काल के अधीन हो गया है, ये मृत्यु के वशीभूत हो गया है, मृत्यु के वश में हो गया है, इसलिए निज यानी अपने कुल यानी वंश का ये गालकू यानी नाश करने वाला है, ये अपने कुल का नाश करने वाला है, नष्ट करने वाला है। भानुवंश, भानुवंश यानी सूर्य, तो ये सूर्यवंशी होते हुए भी, सूर्यवंशी होते हुए भी यानी सूर्यवंश में जन्म लेते हुए भी ये किसके समान, राकेश यानी चंद्रमा के समान। ये कैसा है, कलंकु, ये कलंक युक्त है, दाग युक्त है, यानी ये अपने किसके ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने वंश के ऊपर ये चंद्रमा के समान सूर्यवंशी होते हुए भी ये कैसा है, चंद्रमा में कलंक के समान है। और ये कैसा है, निपट, निरंकुशु, अबुद्धु, अशंकु। ये कैसा है, निपट है यानी मूर्ख है, और निरंकुश है यानी इसका अपने ऊपर ही अंकुश नहीं है, तो स्वच्छंद, अबुद्धु यानी ना समझ, और अशंकु शंका रहित, इसको किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, शंका रहित। काल कवलु, ये अभी अभी मेरे हाथों होई छन माई, पल भर में ही, छन माई यानी पल भर में ही
ही हो जाएगा। ये पल में ही, एक पल में ये क्या हो जाएगा? काल कबलू यानी काल का ग्रास, काल का ग्रास। कहो पुकारी, मैं पुकार करके कह रहा हूं, खोरी यानी दोष देना, फिर मुझे कोई दोष नहीं देगा। ये अभी मेरे हाथों, इस क्षण में मेरे हाथों अभी ये काल कवलित हो जाएगा, फिर कोई मुझे दोष नहीं देगा। तुम हटकऊ जो चौ उबारा, हे विश्वामित्र, यदि तुम इसको उबारा यानी बचाना चाहते हो, यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो तुम हटकऊ, इसको हटा लो। क्या कहकर हटा लो? इसको समझा के हटा लो। क्या? कही प्रताप बल रोष हमारा, हमारे क्रोध को, बल को, प्रताप का वर्णन करके, आप मेरे प्रताप, बल, क्रोध आदि का वर्णन करके आप इस बालक को यदि बचाना चाहते हो तो ये सब कहकर इसको हटा लो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। तो यहाँ और लक्ष्मण जी को क्या होता है? ओहो मुनिवर, लखन कहूँ तो लक्ष्मण ने क्या कहा? मुनिवर सुजसु तुम्हारा, यानी आपके सुयश का बखान, आपके सुयश का बखान, तुम्हें अछत को बरने पारा, तुमसे अच्छा और कौन वर्णन कर सकता है, वर्णन कर सकता है। आपने कितने बार अपने ही मुंह से बड़े किए हैं, तो आपके यश का वर्णन आपके अलावा और कोई इतना अच्छे से कर सकता है क्या? अच्छत यानी अच्छी प्रकार से, अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से आपको छोड़कर कोई और कर सकता है क्या? अपने मुंह, आपने अपने ही मुंह से, तुम आपनी यानी स्वयं की आपने यानी स्वयं की बढ़ाई करना, स्वयं की प्रशंसा करना, यश गान करना, बार अनेक भांति बहु कर बरनी, आपने अपने यश का वर्णन आपने क्या खूब प्रशंसा की है, अनेक बार अनेक अलग अलग तरीके से बहुत बार आपने अपने यश का वर्णन अपने मुंह से किया है। नहीं संतोष हूं, फिर भी आपका जी नहीं भरा है, तो यानी तो पुनिवर यानी फिर से कछु कहियो, आप फिर से कुछ कह सकते हैं अपने बारे में, आप अपनी प्रशंसा का, अपनी बढ़ाई का बखान कर सकते हो। जनी रीस रोकी दुसह दुख सहेहू, जनी यानी मत रोकिए, किसको? रीस रोकी, आप अपने रीस को या अपने क्रोध को मत रोकिए और इतना असहनीय दुख मत सहन कीजिए, इतना असहनीय दुख मत सहन कीजिए। आप तो क्या हो? वीर व्रती तुम धीर अछोबा, आप कैसे हो? वीरता का व्रत पालन करने वाले हो, तुम्हें धीर अछोबा, और आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हो। आप कैसे हो? धीर हो यानी धैर्यवान हो, आप में धीरज है। अछोभा यानी आप शुद्ध नहीं होने वाले हो, यानी दुखी नहीं होने वाले हो। गारी देत न पाव हो शोभा, इस प्रकार यदि आप गाली देते हो तो ये है मुनिवर, ये आपको शोभा नहीं देता, यानी अच्छा नहीं लगता, आप शोभा नहीं पाते हो। कैसे? गाली देते हुए, आप इस प्रकार गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हो। और वो आगे किसकी, जो एक सच्चा वीर योद्धा कैसा होता है उसकी पहचान बताइए कि सूर समर करनी करे, सूर यानी या योद्धा से, तो योद्धा क्या करते हैं? समर यानी युद्ध में, करनी करी वो युद्ध में अपना कौशल दिखाते हैं, वो अपना युद्ध में कौशल दिखाते हैं। कहीं न जनाब ही आपू, वो वहाँ पे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, अपने आप नहीं करते हैं। उनकी प्रशंसा कौन करता है? जो दूसरे होते हैं वो करके दिखाते हैं, यानी
योद्धाओं को युद्ध भूमि में अपना कौशल दिखाना चाहिए, या अपनी कौशल वो कहाँ दिखाते हैं, युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। वो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, विद्यमान यानी सामने, शत्रु को देखकर, युद्ध रण यानी युद्ध भूमि में, पाई पाकर या सामने पाकर, किसको, शत्रु को अपने सामने देखकर। केवल जो कायर लोग होते हैं ना, वो ही क्या करते हैं, केवल अपनी वीरता का क्या करता है, या प्रताप का, अपने पराक्रम का वो क्या करते हैं, कथई यानी डींग हाँकना, कथई यानी डींग हाँकना। कौन कौन करते हैं, जो कायर लोग होते हैं वो ही क्या करते हैं, अपनी वीरता की डींग हाँकते हैं। तो हे मुनिवर, आप ऐसा मत कीजिए, इस तरीके से करना आपको शोभा नहीं देता है। तो अब आइए देखते हैं किस तरीके से इसका काव्य सौष्ठव हम जान लेते हैं, कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, किस तरीके से कहा है, तो हम ये जान लेते हैं। आइए देखिए कैसे। भाषा अपनी वो की वो रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा किसमें अलंकार कहाँ पे है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें भानु वंश राकेश कलंकु, अब यहाँ पे सूर्यवंशी होते हुए भी किसके जैसा बता दिया, भानुवंश राकेश कलंकु। यहाँ पे मान लिया गया है क्या, उसको चंद्रमा मान लिया है, किनको, लक्ष्मण को। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। कौन सा है, रूपक अलंकार है, ठीक है। और इसके अलावा उपमा अलंकार भी है, यानी सूर्यवंशी होते हुए भी राकेश के समान यानी चंद्रमा के समान ये कलंकित है, इसलिए तो यहाँ उपमा भी है और रूपक भी है। इसके अलावा क वर्ण की यहाँ जैसे आवृत्ति जहाँ जहाँ हो रही है, एक से अधिक बार आया है, तो वहाँ पे कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। इसके अलावा जो भाषा है, भाषा के सब साहित्य एक अवधि भाषा है, उसमें शब्द चयन एकदम सटीक और प्रभावशाली है और मुहावरे युक्त भाषा है। जैसे डींग हाँकना या अपनी प्रशंसा, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, जैसे ये यहाँ पे देखो किस तरीके से मुहावरों का प्रयोग किया है। और अगर जैसे प्रश्न बनते हैं तो लक्ष्मण ने एक वीर योद्धा की क्या पहचान बताई है, उसके क्या लक्षण बताए हैं। और यहाँ पे परशुराम जी ने विश्वामित्र को क्यों संबोधित किया था, या उनको क्यों कहा था कि इसको आप मेरे से बचा लो। फिर लक्ष्मण जी ने ऐसे कौन से वचन के जिससे परशुराम जी की क्रोध अग्नि और भड़क जाती हैं, तो ये कि भी हे मुनिवर सुजसु तुम्हारा, ऐसे। और यदि आपके जैसे ऐसे पंक्ति उठाकर पूछा जाता है, कैसे, जैसे सपोज ये आपसे पूछा जाए भानु राकेश कलंकु, आपके ऐसे भी पूछे जाने वाले हैं। इस पूरी पंक्ति को उठा के यदि बोला जाए कि इसका शिल्प सौंदर्य दीजिए या इसका काव्य सौष्ठव लिखिए, काव्य सौष्ठव लिखिए, जब इस तरीके से पूछा जाता है तो इसमें देखिए भाषा कौन सी है वो लिखना होता है, कैसे शब्दों का चयन, कौन कौन से शब्दों का चयन किया गया है वो लिखना होता है। और ये कैसी है, अलंकार युक्त है, यानी कौन कौन से इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है वो यहाँ पे सारा अपने को लिखना होता है, ठीक है। और देखिए जैसे ये कहाँ अनुप्रास कहाँ पे हुआ था या ये कहाँ पे है, ये आपको सारा स्पष्ट कर दिया गया है। और रस इसमें कौन सा होगा आपके, यहाँ वीर रस और रौद्र रस, परशुराम जी के भी वचन आए हैं, तो वीर रस और रौद्र रस की सफल व्यंजना हुई है, यानी इन दोनों रसों का यह वर्णन हुआ है। लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियों में वीर रस की व्यंजना हो रही है और इसमें परशुराम के क्रोध युक्त वचनों से रौद्र रस की व्यंजना हो रही है।
तो यहाँ पे परशुराम जी ने ऐसा क्यों कहा है, जैसे प्रश्न बनता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि कोई मुझे दोष नहीं देगा। ठीक है, ये इस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट इसके तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो साथ में बने रहिए और तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या आपको इस चैनल से संबंधित कुछ भी और चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। आपके लिए प्रयास किए जाएंगे, छात्र हित के लिए ही इस चैनल की शुरुआत की गई है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए, साथ में बने रहने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।